2017 में क्वेश्चन नंबर कितना है ये 29 है और ये 5 मार्क्स का है। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है ए कह देता हूं। हाँ बोलिए। एक कांच के लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। कांच के लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ANG हुआ। कांच के लेंस के अपवर्तनांक का मतलब y के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना 1.5। ओके। तथा वायु में फोकस दूरी और इसकी वायु में फोकस दूरी FA बराबर 30 सेंटीमीटर। हाँ, 1.3 अपवर्तनांक वाले द्रव में। अब इस लेंस को एक लिक्विड है ANL, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.3। अपवर्तनांक वाले में द्रव में डुबा दे हैं तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ऐसे सवाल करे हैं हमने, अरे पीछे जब हम पढ़े थे करे हैं ना। और ये कितने नंबर का है 2 नंबर का। तो कहां से शुरू करोगे? एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 पढ़ा था। r1 r2 क्या है? लेंस की वक्रता त्रिज्या है, लेंस की। अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी 1/FA इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? वायु में लेंस को रखेंगे तो n के बदले AN वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। आप इस तरीके से करोगे। द्रव में फोकस दूरी, द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी आप सीधे लिख दीजिए द्रव में फोकस दूरी 1/FL इज इक्वल टू कितना? n के बदले क्या ले बोलिए? y में कर रहे थे तो y के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक ANG ले रहे थे। द्रव में डुबाएंगे, द्रव में करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? लिक्विड के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना है क्या लेंगे n के बदले L n -1 पढ़ा हुआ है हमने इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। नंबर सेकंड स्टेप हो गया है। अब LNG पहले ही निकाल लेते हैं। LNG इज इक्वल टू देखिए तो ANG/ANL, उस कांच का जो लेंस है उसका अपवर्तनांक बट्टा द्रव का अपवर्तनांक पढ़ा हुआ है। ANG जो भूल गए हैं वो फिर से घर में आज इसको रिपीट करेंगे। AN मतलब 1.5 बट्टा 1.3 हो। ऐसा ही रहने देना, 15/13 रख देना इसको, 15/30। ठीक हो गया। अब यहां आइए, फर्स्ट और सेकंड को हमको क्या निकालना है? FL निकालना है ना। या तो 1 में 2 का भाग करो या 2 में कुछ भी। हम 1 में 2 का भाग कर दें, डिवाइडिंग 1/2। संबंध 1 में 2 का भाग करने पर 1/FA अपॉन 1/FL क्या हो जाएगा बोलो? FL/FA इज इक्वल टू,
ये अपॉन ये, तो ये आ जाए ए एन जी माइनस वन अपॉन एल एन जी माइनस वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू तो कैंसिल हो जाएगा। अरे आर वन आर टू क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दी लेंस है, ठीक है, लेंस की वक्रता त्रिज्या है। ये थर्ड स्टेप आ गया, आप देख रहे हैं। अब वैल्यूज पुट कर दें, एफ ए की वैल्यू बाद में रखेंगे, तो हम एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए तो ए एन जी माइनस वन 1.5 ऋण 1 बट्टा नीचे एल एन जी माइनस वन, ये देखो 15/13 ऋण 1। कोई प्रॉब्लम? ऊपर आ गया 1.5 में से 1 घटाओगे तो कितना आया 0. बट्टा नीचे आया, ये देखो 15 ऋण 13/13, 13 ऊपर चले जाएगा, 15 ऋण 13 2 बचा, तो 13 तो ऊपर चले गया 13 अपॉन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ये कितना आ गया एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू 13×5 = 6.5 अपॉन 2 आ गया, आया? अरे कोई दिक्कत किसी को? अब सुनिए, एफ एल इज इक्वल टू कितना 6, ऐसा ही रहने दीजिए, एक साथ उसको सॉल्व करेंगे। 6.5 अपॉन 2 इंटू एफ ए आएगा ना, एफ ए कितना है 30 दिया हुआ है, अरे 30 दिया हुआ है देखो, तो 6.5 अपॉन 2 इंटू 30, 2 से 15 30 को काट दीजिए, 15 दूना 30, तो ये आ गया 6.5 इंटू 15 हो गया, 15×5 = 75, 15×6 90, 7 77, 97.5 सेंटीमीटर आ गई एफ एल। लिक्विड में डिप करने पर उसकी फोकल लेंथ 30 सेमी से बढ़ करके कितनी होगी, बढ़ गई ना। अब हमने ये जब टॉपिक पढ़ा था तो हमने कहा था कि जब किसी लेंस को किसी द्रव में डुबाएंगे तो फोकस दूरी बढ़ेगी, 3 कंडीशन थी। लेंस को उससे कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाएंगे, फोकस दूरी तो बढ़ेगी परंतु उसका व्यवहार नहीं, उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। ये उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धन होती है कि नहीं, तो ये भी धनी आ रही है कि नहीं, तो उत्तल लेंस ही रहा, उसकी प्रकृति नहीं बदली। ठीक, दूसरा केस पढ़ा था हमने, यदि लेंस को उसके समान वाले अपवर्तनांक में डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी बढ़ करके अनंत हो जाएगी, बराबर वाले में डुबाएंगे। माना लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही होता, तब उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है और वो कांच की समतल प्लेट बन जाती है। ठीक, और तीसरा केस पढ़ा था, यदि लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाएंगे, माना 1.6 कर दो, तब क्या होगा, फोकस दूरी तो बढ़ के आएगी परंतु उसका चिन्ह क्या होगा, ये धन था तो ऋण हो जाता, बढ़ेगी तो सही परंतु उसकी प्रकृति भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। क्या क्लियर? अब ये सवाल बोर्ड में आएगा तो इसको आप गलत नहीं करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सेकंड पार्ट देखिए, सबकी समझ में आ गया, हटा दूं। सेकंड पार्ट देखिए, हाँ 2017 क्वेश्चन नंबर 29 पार्ट नंबर बी, और वो है 3 नंबर का पार्ट बी। देखिए, पतले लेंस के लिए
अपवर्तन का सूत्र निकालिए और उससे सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक पतला लेंस था, ये देखिए पतला लेंस था, इस पतले लेंस का माना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, इसकी वक्रता त्रिज्या R1 और R2 है। ये पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, ये डेरिवेशन करा हुआ है ना हमने। इसका वक्रता केंद्र इधर और दूसरे वाले का वक्रता केंद्र इधर, उसको ज्वाइन करते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे तो मुख्य अक्ष था। इस क्वेश्चन से दो काम हो रहे हैं, देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है और ये डेरिवेशन भी आया, दोनों चीज आई है ना। और बीचों बीच क्या होता है, प्रकाशिक सीबी लिख सकते हो, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर है। अब हमने इसके सामने एक बिंदु वस्तु रखी, अच्छा चलो इसको मैं सी कर दूं, ऑब्जेक्ट रखा ओ, ठीक हो गया। इस बिंदु वस्तु का इमेज बनेगा फर्स्ट सरफेस के द्वारा। कहां बनेगा, इस फर्स्ट सरफेस के द्वारा। ये देखिए इसका इमेज बन गया कहीं यहां, इसको हमने आई डैश कह दिया, कोई दिक्कत। ये देखिए बना। दूसरे सरफेस के लिए ये जो आई डैश है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो दूसरे सरफेस के द्वारा इसका इमेज कहीं सपोज यहां बन गया, यहां बन गया, यहां कहीं भी बन सकता है। अब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है उस पर डिपेंड करेगा और ये फाइनल इमेज बन गई आई। कोई प्रॉब्लम। फर्स्ट सरफेस के लिए लेंस से वस्तु की दूरी, मतलब ये जो फर्स्ट सरफेस है, हमने गोली, अवतल या उत्तल पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ा था, उसमें यू भी आए थे ना। फर्स्ट सरफेस के लिए ये यू हो गया और फर्स्ट सरफेस के लिए ये क्या हो गया, भी डैश। भी के बदले भी डैश लिखोगे। दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और दूसरे पृष्ठ के द्वारा इसका इमेज यहां बन रहा है, तो सेकंड सरफेस के लिए यू के बदले क्या लोगे, भी डैश, और भी के बदले क्या लोगे, भी ही ले। कोई दिक्कत। अब चूंकि हम जानते हैं कि गोली, उत्तल या अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है n अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। यहां से शुरू करोगे, फर्स्ट स्टेप हो गया। दो लाइन लिख लोगे, क्या लिख लोगे, माना एक पतला लेंस है, यस। अभी एक चीज और मानना, इसकी थिकनेस t टेंड्स टू 0, इसकी थिकनेस बहुत कम है, पतला लेंस है, ठीक है। क्या मान लिख लोगे दो लाइन, माना पतले लेंस का अपवर्तनांक n, उसकी वक्रता त्रिज्या है R1 व R2 है। इसके सम्मुख रखी बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब पहले पृष्ठ के द्वारा आई डैश बनता है, जो दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और दूसरे पृष्ठ के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कहां बन गया, ये आई बन गया। इतना लिख लोगे। फिर अगले स्टेप में लिखोगे, चूंकि गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन के सूत्र n अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर से, इसको फॉलो करेंगे, ठीक हो गया। पहले प्रश्न लिखोगे फॉर फर्स्ट सरफेस, इस फार्मूले को फर्स्ट सरफेस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या करोगे, n के बदले क्या, n ही रखोगे, अपॉन भी के बदले क्या रखोगे, भी डैश, माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n के बदले n ही रखोगे, क्योंकि वायु से प्रकाश की किरण हमने कहां भेजी है, लेंस में भेजी है। y के सापेक्ष लेंस का अपवर्तन n माइनस 1 अपॉन r के बदले क्या रखोगे, R1। क्या सबकी बात क्लियर,
या कोई दिक्कत किसी को? यू के बदले यू ही रखा, भी के बदले भी डैश रखा, एन के बदले एन ही रखा और आर के बदले क्या रखा? R1 फॉर सेकंड सरफेस। लिखोगे दूसरे प्रश्न के लिए क्या लिखोगे? एन के बदले क्या रखोगे? 1/n। बस इतना ही ध्यान रख। क्यों रखोगे 1/n? क्योंकि अब प्रकाश दूसरे प्रश्न में कांच से कहां जा रही है? वायु में प्रवेश कर रही है। पहले प्रश्न में तो वायु से कांच में प्रवेश कर रही थी, दूसरे प्रश्न में कांच से। क्या क्लियर? 1/n अपॉन भी के बदले भी ही रखोगे, माइनस 1/u, यू के बदले क्या रखोगे? बोलो भी डैश, भी डैश इज इक्वल टू एन, एन के बदले 1/n माइनस 1 अपॉन आर के बदले है। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हम क्या करें? इसको n से बाएं और दाएं पूरा मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें। करिए तो n से गुणा करोगे तो 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल टू, यहां आएगा n से गुणा करोगे, अंदर करोगे तो 1 माइनस है, 1 माइनस अपॉन r। और ठीक कर दो इसको, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल टू, याद देखिए माइनस साइन बाहर कर दीजिए, माइनस चिन्ह बाहर आएगा तो n तो हो जाएगा प्लस और 1 हो जाएगा माइनस, n-1 अपॉन r। ये नंबर थर्ड स्टेप हो गया। अब क्या करोगे? ये सेकेंड और फर्स्ट थर्ड को जोड़ दे, ठीक है? जोड़ दे, एडिंग रिलेशन फर्स्ट एंड नहीं सॉरी सेकेंड एंड थर्ड जोड़ोगे। देखो बाएं में बाया जोड़ोगे और दाएं में बाएं में बाया जोड़ोगे। देखो n/v डैश, यहां प्लस है यहां माइनस है, कैंसिल कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 1/v माइनस यहां बचा 1/u बराबर n-1 कॉमन ले लो, ले लिया? अरे ले लिया। इनटू इस सेकंड वाले में बचा 1/r1 माइनस इसमें बचा माइनस 1/r। ये नंबर फोर्थ हो गया भाई, ये नंबर फोर्थ हो गया। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट है? हटाऊं? अब देखना फिर। चूंकि अभी हमने लेंस का फोकस दूरी का सूत्र निकाला है, 1/f इज इक्वल टू क्या निकाला था? 1/v माइनस 1/u, भी f में रिलेशन निकाले थे ना, तो ये 1/v माइनस 1/u के बदले क्या रख दे? 1/f रख दे। ये नंबर 5, 4 और 5 को कंपेयर करिए, सीधे 1/f इज इक्वल टू आपके पास आ गया क्या? n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/। थोड़ा फास्ट काम भी करना है क्योंकि समय बहुत कम मिलता है, ध्यान रखना। वो 2 नंबर का था, ये 3 नंबर का है। 10 मिनट में आपको सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए ये आ गया। अब हमको एक लाइन और करना है, क्या? सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋण होती है, या ये कह देता सिद्ध कीजिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धन होती है। कुछ भी कह सकता है ना। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋण क्यों होती है। देखना, ये पतला लेंस है तो ये तो उत्तल जैसा दिख रहा है ना आपको। ये उत्तल अवतल से कोई मतलब नहीं है। एक पतला लेंस है, ये उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है, समतल उत्तल, समतल अवतल, कुछ भी हो सकता है ना।
आपकी बात समझ में आ रही है? अब देखना, लिखोगे अवतल के लिए, अवतल के लेंस के लिए ऐसा लिखोगे क्या भाई? R1 का चिन्ह होता है क्या? निगेटिव, ऋणात्मक, और R2 का चिन्ह क्या होता है? क्यों? ये देखिए क्यों, ये नहीं समझिए फिर समझिए क्यों होता है ऐसा, देखना। अवतल लेंस होता है ऐसा, देखना ऐसा होता है ना, होता है ना। ये फर्स्ट सरफेस है और ये देखो, फर्स्ट सरफेस का कर्वेचर हुआ इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा C1 इधर, और दूसरा सरफेस का वक्रता उधर जाएगी राइट हैंड साइड में, वो हुआ C2। C1 और C2 को ज्वाइन करते हुए सीधी रेखा खींचोगे मुख्य। ये सपोज पतला लेंस होता तो ये यहां से ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते ना, पतले लेंस से पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हुई R1, चिन्ह बोलो ऋण की धन, ऋण हुआ ना -R1, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? +R2, R2 ही परंतु इसीलिए लिखा है? ये R1 और R2 के चिन्ह इसमें रखोगे, R1 और R2 के चिन्ह रखोगे ना, लिखोगे R1 व R2 के चिन्ह, इसको नंबर 6 मान लीजिए फिर आप, है 6 में रखने पर 1/f बराबर क्या आएगा? मान नहीं निकालना है भाई, मान जो निकालना है, कोई आपको साइन केवल चेक करना है। देखो n 1 से बड़ा होता है, अरे लेंस का अपवर्तनांक 1 से बड़ा ही, एक तो वायु का लगभग वैक्यूम का होता है, निर्वात का होता है। वैसे हम कह रहे थे वायु का भी एक मान लेना, 1.0003 के आसपास होता है, तो 1 मान लेना। ये एक n 1 से बड़ा होता है, जैसे लेंस है तो लेंस का अपवर्तन, जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा 1.5 दिया है कि नहीं, तो 1.5 में से 1 घटाओगे धन बचेगा ना। अब यहां चिन्ह रखो, R1 का चिन्ह ऋण रखोगे, ये ऋण आ गया, और R2 का चिन्ह धन रखोगे तो ये ऋण ही रहा। ऋण 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 बाहर निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा? अरे ऋण ऋण दोनों में ऋण आ गया ना, ऋण चिन्ह बाहर कर दोगे तो ये निगेटिव नहीं आ गया क्या? ऋणात्मक नहीं आ गया क्या? तो F = क्या हुआ? नहीं। इसलिए ये जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है जी।